जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जो है नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आप सभी के घर पे आगमन हो और सभी के घर में खुशहाली हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस 9 दिन के नवरात्रों में जो नए भक्त हैं वो कैसे साधना कर सकते हैं, कैसे जो है सिद्धि कर सकते हैं। कोई भी मंत्र या कोई भी पाठ को सिद्ध करना हो या फिर कोई दूत महाराज हो, उनको जो चाहिए हो, तो ये सब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये 9 दिन के नवरात्रों में 9 दिन की जो साधना होती है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसमें जो है किसी भी चीज को प्राप्त करना या किसी भी सिद्धि को प्राप्त करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है और दिनों के मुताबिक। क्योंकि क्या होता है कि ये 9 दिन में जो है माता रानी आपके घर पे तो आती है, तो साथ में काफी चीजें, काफी खुशहालियां भी लेके आती हैं, ठीक है। और आपकी पूजा भी बड़ी जल्दी स्वीकार होती है। तो इस 9 दिन के नवरात्रे में जो नए भक्त हैं वो साधना कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जो भी पाठ करते हैं या जो भी मंत्र या जो भी आप जाप करते हैं, जिस भी नाम का आप जाप करते हैं, उस नाम को आप सुबह शाम जो है 11 माला, 1.25 लाख माला, या फिर आप हनुमान चालीसा कैसे कर सकते हैं। 100 हनुमान चालीसा, मुश्किल से आप अगर आप 100 हनुमान चालीसा करते हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं। 100 हनुमान चालीसा कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक कर सकते हैं, राम स्तुति कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। या फिर जो लोग शुरू से ही माला करते आ रहे हैं तो किसी भी एक नाम की माला जो उनके गुरु ने उनको दी हो, गुरु मंत्र दिया हो, या कोई भी दूसरा मंत्र जो करते आ रहे हो, या कोई मंत्र ऐसा जिसको करने से उनको एक मतलब अंदर से कुछ नई तरंग महसूस होती हो। जैसे एक कंपन होती है, जो कंपन होती है, शरीर में कंपन पैदा होती है, या फिर अजीब सा कुछ महसूस होता है, वो चीज महसूस होती हो, तो वो लोग जो है उस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपको नहीं भी तो 5-5 माला या 11 माला सुबह शाम करनी होंगी, ठीक है। अब इसको करने की विधि क्या है, किस तरीके से ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो 9 दिन की अखंड ज्योत नवरात्रों में जलती है, 9 दिन की जो अखंड ज्योत जलती है माता रानी की, उसी ज्योत पे आप करेंगे। हनुमान जी के लिए अलग से ज्योत नहीं जलेगी। जो ज्योत नॉर्मल जलती थी वो तो जलेगी, लेकिन अखंड ज्योत अलग से आप नहीं जलाएंगे। आप क्या करेंगे, माता रानी की ही ज्योत पे जो है मंत्र जाप जो भी आप करेंगे या चालीसा का पाठ जो भी आप करेंगे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर भगवती की आज्ञा हो, माता रानी की आज्ञा हो, तो हनुमान जी की कृपा भी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसमें, या तो आपको कोई मंत्र जो आपके गुरु ने दिया हो, या तो आप जो मंत्र करते आ रहे हो जिससे आपको कुछ अनुभव होता हो, कुछ महसूस होता हो, तरंगे महसूस होती हो, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, आप संकट मोचन हनुमान अष्टक कर सकते हो, और राम स्तुति का पाठ कर सकते हो, ठीक है। जब आप 9 दिन की साधना में इस चीज को करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो आपको इन 9 दिनों में जो है कुछ अनुभव महसूस होगा, ठीक है। कुछ नए अनुभव महसूस होंगे। जिसका भी आप मंत्र कर रहे हो, जिसके भी आप जाप कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप हनुमान जी का ही करो। अगर आप माता रानी का करते हो तो आप दुर्गा चालीसा कर सकते हो, माता रानी के मंत्र हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, या किसी अन्य देवी देवता की अगर आप पूजा कर रहे हो तो उनको भी, उनके मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हो इन 9 दिनों में, ठीक है। तो इन 9 दिनों की साधना में अब आपको करना कैसा है कि उसी ज्योत पे मैंने बताया आपको करना है। आपका ध्यान जो है वो ज्योत की तरफ होगा और आप पूरी तरीके से जो है अपने को उस मंत्र के अंदर खो दोगे, ठीक है। उस मंत्र को महसूस करोगे, जब बोलोगे तो उसकी लिपसिंग को आप महसूस करोगे, ठीक है। उससे क्या है, आप बहुत जल्दी उस तक पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, ठीक है। मंत्र एक बार सिद्ध हो गया तो आप उससे जल मंत्रित कर सकते हो। उस पे जो है आप किसी भी वैसे काम के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जल मंत्रित हो गया, या छोटा मोटा सा घर में किसी के कुछ नजर वजर लग गई तो उस चीज के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये सिद्ध हो जाएगा तो इसका भी आपको एक अनुभव हो जाएगा। वो अनुभव कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको हल्का फुल्का बताऊंगा तो वो अनुभव कैसे होगा कि आप जब भी उस मंत्र को करेंगे तो आपको कुछ हल्का फुल्का, अगर बाबा ने चाहा या भगवान ने चाहा, तो आपको जो है कुछ चीजें महसूस होने लगेंगी, बहुत जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। थोड़ा हट करके कुछ चीजें महसूस होंगी, स्वप्न में कुछ चीजें दिखने लगेंगी, या फिर आप जब पूजा में बैठेंगे और जब आपका ध्यान लगाएंगे तो उस ध्यान में जो है आप कहीं खो जाएंगे और अपने आप को कहीं और ही महसूस करेंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार की जो है और इससे हटकर भी कई चीजें आपको महसूस हो सकती हैं, अनुभव हो सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, और मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि नवरात्रि से पहले मैं इसको डाल दूं, ताकि ये आप पे समय के साथ, या समय से पहले मतलब नवरात्रों से पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इसे देख सको, और कैसे ये सिद्धि जो मैंने बताई है नवरात्रि की साधना, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी माता रानी की कृपा रही, बालाजी महाराज की कृपा रही, तो बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो महसूस होने लगेंगी। अगर हनुमान जी से लेकर या बालाजी महाराज जी से लेकर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं।